पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कांग्रेस बहुत दिनों से कह रही थी, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं किया। तो आपको क्या कहना है? भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, उसके पास का कुछ नहीं। मैंने बता दिया कि उनके पास कोई लीडर ही नहीं है। सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है ये। अगर इन्हें करना होता तो 70 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। 70 सालों से कांग्रेस रही है, आज तक कुछ करके दिया? बताओ आप। कांग्रेस ही आएंगे, जातिगत जनगणना कराएंगे। जात से क्या लेना देना है? जात तो अपनी जात तो देखते ही नहीं है। उनकी जात क्या है तो दूसरे की जात क्या देखेंगे? ये राहुल जी जो है एक तरफ से आलू निकालते हैं और एक तरफ से सोना निकालते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री बनाए तो किस ऑप्शन पे बनाए? कुछ क्या कराए इन्होंने ऐसा काम? कांग्रेस बोल रहे हैं, खाली बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं। जितना मोदी जी ने किया उतना कांग्रेस कभी नहीं कर सकते। मोदी जी बराबर आज तक कोई प्रधानमंत्री बना भी नहीं। कि कांग्रेस ये भी कह रही है घोषणा पत्र में कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। कर्ज माफी करके हम एक व्यक्ति को अपंग बना रहे हैं। अभी कर्ज माफ कर दिया, आगे नेक्स्ट सेशन आएगा फिर वो कर्ज लेके बैठ जाएगा। ना उनकी सरकार आएगी ना कभी आनी है। बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी। वालों से बोले घर पे बैठे और खाए पिए और ज्यादा उसमें न पड़े। इलेक्शन में 2024 में मोदी ही आएगा। आपसे ये पूछना था कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो कल आया, जिसको इन्होंने कहा कि हमारा ये न्याय पत्र है, अर्थात सबके साथ न्याय होगा। इन्होंने ओपीएस की बात, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की बात कांग्रेस बहुत दिनों से कह रही थी, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में ओपीएस की बात नहीं किया। तो आपको क्या कहना है इसमें? ये आज तक कुछ किए ही नहीं है तो करेंगे क्या? इनके पास का कुछ करना नहीं ना, इनके पास कोई लीडर है। बस ये तो बस वही है कि दिखावा वाली बात है कि वो इलेक्शन आया हुआ है और थोड़ी बहुत लालच देंगे कि शायद आ जाएं, लेकिन आना होना नहीं है इनको। एक बात और बताइए, जैसे ये कह रहे हैं कि जीडीपी जो है, भारत की जीडीपी है, ये कह रहे हैं कि हम 10 साल में आएंगे तो डबल कर देंगे, जबकि बीजेपी कह रही है हम 6 साल में डबल कर देंगे 2030 तक। तो आपको इस पे क्या कहना है? भाई कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती है, उसके पास का कुछ नहीं। मैंने बता दिया कि उनके पास कोई लीडर ही नहीं है कुछ करने के लिए। क्या करेंगे वो? आज तक तो कुछ किए नहीं। आज तक अगर कुछ किए होते तो देश इतना पीछे ना होता, बहुत आगे निकल जाता। जातिगत जनगणना की बात कर रही है कांग्रेस कि आएंगे जातिगत जनगणना कराएंगे। यहाँ तक कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी जाति कोटा बनाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये देश को तोड़ेगा नहीं जातिगत? अरे भाई जात से क्या लेना देना है? जात तो अपनी जात तो देखते ही नहीं है। उनकी जात क्या है तो दूसरे की जात क्या देखेंगे? जात से फायदा क्या है भाई? इंसान सब हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है, कोई यानी कि सिविल कास्ट है, कोई ऊंची कास्ट का है। तो स्कूलों में ऊंची छोटी कास्ट करके क्या फायदा उठा लेंगे ये? तो आप मानते हैं स्कूल में जाति कोटा वगैरह नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। जाति जनगणना की जो बात कर रहे हैं कि हम जातिगत जनगणना करवाएं, गलत है, सरासर गलत है। देखो भैया, कांग्रेस तो यूं पीछे हट रही है कि कांग्रेस में कोई दमदार बंदा नहीं है। ये राहुल जी जो है एक तरफ से आलू निकालते हैं और एक तरफ से सोना निकालते हैं। तो कांग्रेस में कोई भारी भरकम हो तो बीजेपी को धोबी पछाड़ दे। पेंशन का मतलब ये है, इन्होंने 70 साल राज करा, 70 साल में कुछ काम सही करे, कुछ बिल्कुल नहीं करे इन्होंने। अब ये जो है डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। अब उनके कहने से क्या है, उन्होंने कितना गड़बड़ करा है, कितना घोटाला करा है, उस चीज़ पे तो कोई चीज़ वो नहीं होती है। अब बीजेपी जो कोई चीज़ करेगी तो उस पर वो ऑप्शन उठाते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये अपना नहीं बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं है ये। अगर इन्हें करना होता तो 70 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। ये तो राहुल गांधी को ज़बरदस्ती का इलेक्शन में खड़ा कर दिया है। उसकी बोली में समझ नहीं आता, बोलता कुछ है करता कुछ है। अगर उसकी बोली में सही होता तो वो कब का प्रधानमंत्री बन जाए, है कि नहीं? ये जो प्रधानमंत्री बने हैं इसमें सब पता चल रहा है कि भारत के अंदर G20 हुआ, और कहने का मतलब मोदी सऊदी गए, दुबई गए, अमेरिका गए, जापान गए, सब जगह गए, तो उन्होंने दिखाया सब चीज़। इन्होंने क्या दिखाया? इन्हें प्रधानमंत्री बनाए तो किस ऑप्शन पे बनाए? कुछ क्या कराए इन्होंने ऐसा काम? या राजनीति के बारे में कुछ जानते हो? ये जो कांग्रेस में जो पुराने चेहरे, उनकी तो रिस्पेक्ट करते नहीं है ये। उनकी इज्जत करें ना, जो राजीव गांधी के संग खड़े हुए हैं, उनको पीछे खड़ा कर दिया, खुद आगे खड़े हो रहे। जब इन्हें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो खड़े क्यों रहे? कांग्रेस के मतलब सत्यानाश करने के लिए खड़े हुए हैं। तो ये जातिवाद को बढ़ावा देना होगा। जातिगत जनगणना जैसी कोई चीज़ भारत में होने ही नहीं चाहिए। जितने भी देश है जहाँ जातिवाद नहीं है वो सारे बहुत विकसित देश हैं। अगर इन्हें करना ही था ये आज से 20 साल पहले करते तो इन्हें शायद इनका कुछ लाभ होता। अभी इस समय इसका कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आजकल लोग इतने एजुकेटेड, इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, जातिवाद से सब ऊपर है। अब हर आदमी है। पहले होता था भाई कोई
छोटी कास्ट का है या कोई बड़ी कास्ट का है, एक दूसरे के साथ नहीं बैठना उठना, नहीं खाना पीना। अभी यहाँ पर है सब तरह के लोग हैं। अभी यहाँ अगर आप देखेंगे 5 आदमी है तो 5 अलग अलग बिरादरी के, सब एक साथ बैठ के खाते हैं, सब पीते हैं। तो अब हमारे अंदर जातिवाद ला के क्या फ़ायदा? अब कांग्रेस अब जितने वादे कर रही है, अगर इन्होंने पहले किए होते तो देश आज हमारा टॉप पर होता। लेकिन अभी भी हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास मोदी जी जैसे लीडर हैं जो अब इस देश को टॉप पर ले जाएंगे। तो अब इसका हमें कोई दुख नहीं है। जातिगत जनगणना देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। देश में आर्थिक रूप से जनगणना होनी चाहिए। उस हिसाब से ही ये जातिगत जनगणना जो कांग्रेस ने बना रखा है, ये सिर्फ वोट के लिए बना रखा है। इसे हर जाति में गरीब लोग हैं, लेकिन इनका जातिगत जनगणना एक वो बना रखा है कि मतलब एक जाति के लोगों को, जो लोग हैं अब हमको वोट दें। इन आर्थिक हिसाब से जनगणना करनी चाहिए, तो आर्थिक हिसाब से जो गरीब लोग हैं उन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। अच्छा, अपने उनके घोषणा पत्र में एक ओपीएस जानते होंगे, पुरानी पेंशन स्कीम पहले लागू होती थी, पुरानी पेंशन योजना। तो कांग्रेस अभी तक कहती रही है कि बीजेपी का विरोध करती थी कि बीजेपी सरकार लागू नहीं कर रही है, मेरी सरकार आएगी तो लागू करूंगा। लेकिन कल घोषणा पत्र जब आया, घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम का बिल्कुल भी उन्होंने मतलब नाम ही नहीं लिया। ऐसा क्या कारण है कांग्रेस पीछे हाथ खींच रही है? पुरानी पेंशन स्कीम क्या है, गवर्नमेंट धीरे धीरे कुछ सरकारी कामों को सरकारी जो नौकरी है उसे कम करती जा रही, क्योंकि जो भी सरकारी गवर्नमेंट टीचर जो बन जाता है वो कुछ काम नहीं करना चाहता है। तो इससे गवर्नमेंट के हर विभाग को घाटा हो रहा है। तो गवर्नमेंट ये सोच रही है कि धीरे धीरे कैसे कैसे पेंशन बंद करें, और जिससे कि लोग वीआरएस जो लेते हैं एक एज के बाद, मतलब 20 साल नौकरी हो गई, वीआरएस लेके चले गए, तो वो कुछ उनको वीआरएस लालच वीआरएस का रहेगा, पूरी नौकरी करेंगे, दिल लगा के नौकरी करने की कोशिश करेंगे। आपकी बात तो सही है, लेकिन आपने बहुत सही पॉइंट बताया। लेकिन कांग्रेस कह रही थी पुरानी पेंशन स्कीम को हम लागू करेंगे, लेकिन जब घोषणा पत्र की बात आई तो उसने पुरानी पेंशन स्कीम का नाम ही नहीं लिया। ये बैकफुट पे क्यों आ रही, क्यों अभी तक विरोध कर रही थी बीजेपी लागू नहीं कर रही पुरानी पेंशन? नहीं, वो तो सिर्फ उसका एक प्रोपोगंडा, जनता को लुभाने वाला है, उनका प्रोपोगंडा करते हैं कि हमें जनता को हम पुरानी स्कीम पेंशन स्कीम लागू करेंगे, जो सरकारी कर्मचारी हैं वो हमें वोट दें, बस उनकी वोट की राजनीति और कुछ नहीं है। कि कांग्रेस ये भी कह रही है घोषणा पत्र में कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, तो आपको लगता है कि कर्ज माफ़ी सही विकल्प है? बिल्कुल, कर्ज माफ़ी बिल्कुल सही विकल्प नहीं है। कर्ज माफ़ी करके हम एक व्यक्ति को अपंग बना रहे हैं। वो व्यक्ति अभी कर्ज माफ़ कर दिया, आगे नेक्स्ट सेशन आएगा फिर वो कर्ज लेके बैठ जाएगा। अगली गवर्नमेंट आएगी, उस पर दबाव बनाएगी, मेरा कर्ज माफ़ करो, कर्ज माफ़ करो, कर्ज माफ़ करो। अगली गवर्नमेंट आएगी, वोट के लालच में फिर कर्ज माफ़ कर दी। वो कुछ करना नहीं चाहेगा। कर्ज माफ़ी हो गया, बिल्कुल भी कर्ज माफ़ी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस का बिल्कुल ये सही नहीं है कि आगे मतलब जब सरकार आएगी तो जात गणना करेंगे, तो जात के हिसाब से मतलब करेंगे, तो ये तो गलत है। ये इसमें जात वगैरह नहीं होनी चाहिए कुछ भी। जाति जनगणना ये खतरनाक चीज़ है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये ख़त्म होनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, जाति के हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात और बताइए, पुरानी पेंशन स्कीम, इसको जानते होंगे पुरानी पेंशन स्कीम? तो कांग्रेस कहती थी कि जब हमारी सरकार बनेगी पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, इसके लिए वो बीजेपी का विरोध करती रही। लेकिन कल जब घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन स्कीम की बात ही उन्होंने नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कांग्रेस खींच रही है कदम पीछे? नहीं, उन्हें करना चाहिए थे, बात करनी चाहिए थे, घोषणा पत्र में लिखना चाहिए था उसमें पुरानी पेंशन क्या करेंगे वो। हाँ भाई, तो क्योंकि वो अभी तक विरोध करते आए थे इसी बात का, बीजेपी का, कि हम आएंगे तो लागू करेंगे। अब खुद जब घोषणा पत्र की बात आई तो उसमें नाम ही नहीं लिखा। जब सरकार बनेगी जब वो कुछ भी नहीं करेंगे। ये ज़्यादा चल रहा है, बीजेपी की चल रहा है, विरोध कर रही है। जब उन्हीं की सरकार आएगी बीजेपी विरोध करेगी। भाई साहब, मेरे तरफ से तो बीजेपी जो करेगी बीजेपी करेगी, कांग्रेस तो कुछ कर ही नहीं पाई आज तक। क्या करेगी कांग्रेस? सब जो भी करे बीजेपी करेगी। तो आपकी बात सही है, लेकिन कांग्रेस ने जो डिक्लेयर किया अपने घोषणा पत्र में हम ये करेंगे, उस पर आपको क्या? ये सब बकवासबाजी है, और जो करेंगे वो आगे सब आप लोगों को दिख जाएगा। करेंगे तो 70 सालों से कांग्रेस रही है, आज तक कुछ करके दिया? या अब आए के जो नए जब वोटिंग का टाइम आया तो सब दुनिया बातें करती है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं किसी ने कुछ करा? बताओ आप। केजरीवाल भी आए, सब आए, किसी ने कुछ करा? बस केजरीवाल ने यहाँ पे हमारे यहाँ दारू फ्री कर दी, बसें फ्री कर दी। ये अच्छा लगता है? क्या जातिगत जनगणना करवाना सही है प्राइवेट स्कूल से? नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, और वहाँ तक तो ये पहुँचेंगे नहीं। जहाँ तक के ये प्रोपगंडे सभी मिल के, सभी पार्टी मिल के
ये चाह रही है कि भाई ये इंडियन संगठन जीत जाएगा, ये वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, 0/0। तो कांग्रेस बोल रहे हैं, खाली बोलते बोलते हैं, करते तो कुछ है नहीं। जितना मोदी जी ने किया उतना कांग्रेस कभी नहीं कर सकते, है ना। मोदी जी तो हमारे लिए आगे है ही। अब मोदी जी बराबर आज तक कोई प्रधानमंत्री बना भी नहीं, ना होगा। कांग्रेस जो बोलती है वो करती नहीं है ना। अब जो ये पुरानी स्कीम है, ये आपकी पेंशन की, ये बंद कर दी उन्होंने। हमारे बंद नहीं करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो उसी आधार पे जी रहे हैं बेचारे, है ना। जो सरकारी हुए हैं, अब तो खैर अब तो ये आपकी जो इनकम है सरकारी वो भी बढ़ोतरी हो गई, मगर जो पुरानी इनकम थी वो तो कम ही थी ना, इस चक्कर। थैंक यू। पुरानी पेंशन स्कीम के कांग्रेस बात कर रही थी, वो लगातार विरोध कर रही थी कि बीजेपी लागू नहीं कर रही है, मेरी सरकार बनेगी तो मैं लागू कर दूंगा। लेकिन घोषणा पत्र में ओपीएस का नाम ही नहीं है, बिल्कुल भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि इसके बारे में। तो आपको इस पे क्या कर रहा है? क्या कांग्रेस क्यों पीछे हट रही है? कांग्रेस यूँ पीछे हट रही है, उनकी सरकार नहीं है पहली बात तो वो कुछ कर नहीं सकते। अगर उनकी सरकार इतने टाइम तक रही तब उन्होंने कुछ नहीं करा। अब बीजेपी है तो उनको तो खाली ऑप्शन उठाना है, ना उनकी सरकार आएगी ना कभी आनी है। बीजेपी है और बीजेपी ही रहेगी, समझ रहे हो। जैसे मोदी जी का रोड शो है आज सहारनपुर के अंदर, और पब्लिक देख लो कितनी पब्लिक है उनकी समर्थक में। ये नहीं कि बुलाई गई है। राहुल गांधी जी घूम रहे थे पैदल पद यात्रा पे, तो उन्होंने दुनिया भर को पैसे से बुलाया गया था उनके पीछे घूमने के लिए। मोदी जी ऐसा नहीं करते, उनके समर्थक में खाली नाम सुन के मोदी जी का तुरंत जाती है पब्लिक कि जी वहाँ पर मोदी जी आ रहे हैं। तो ये होता है नेताजी की बात, समझ रहे हो। ये तो पीछे ही लेके जाती है, आगे कब लेके जाती है पक्का। कौन ले जा रहा है आगे? आगे मोदी ही ले जाते हैं ना। 2034 की 2030 में होना चाहिए डबल। 2024 की वालों से बोले घर पे बैठे और खाए पिए और ज़्यादा उसमें ना पड़े। इलेक्शन में 2024 में मोदी ही आएगा और कोई फ़ायदा नहीं है उनका। टाइम पे वक्त ख़राब कर रहे हैं, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल गए, कभी कहीं निकल गए, वो तो टूर मार रहे हैं।